प्रश्न एक, हाल ही में भारत का नया मुख्य न्यायाधीश सीजेआई किसे नियुक्त किया गया है? ए. जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, बी. जस्टिस सूर्यकांत, सी. जस्टिस यू ललित, डी. जस्टिस एन.वी. रमना। उत्तर बी. जस्टिस सूर्यकांत। आपको बता दें कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रश्न 2, वर्ष 2024 में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ए. उत्तर प्रदेश, बी. तमिलनाडु, सी. गुजरात, डी. महाराष्ट्र। उत्तर सी. गुजरात। आपको बता दें कि वर्ष 2024 में भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट पूर्ण विनिर्माण इकाई के लिए गुजरात राज्य को चुना गया है। प्रश्न 3, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? ए. ब्राजील, बी. भारत, सी. जापान, डी. इटली। उत्तर ए. ब्राजील। प्रश्न 4, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मैत्री नामक सैन्य अभ्यास किया है? ए. चीन, बी. अमेरिका, सी. थाईलैंड, डी. रूस। उत्तर सी. थाईलैंड। प्रश्न 5, वर्ष 2025 का किस भारतीय शहर को विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. चेन्नई, डी. बंगलुरु। उत्तर बंगलुरु। प्रश्न 6, 20 और 30 का एलसीएम लघुत्तम समापवर्तीय क्या है? ए. 50, बी. 60, सी. 90, डी. 120। उत्तर बी. 60। प्रश्न 7, किसी संख्या का 25% 80 है तो वह संख्या क्या होगी? ए. 200, बी. 280, सी. 320, डी. 400। उत्तर सी. 320। प्रश्न 8, एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ए. 96 वर्ग सेमी, बी. 80 वर्ग सेमी, सी. 40 वर्ग सेमी, डी. 20 वर्ग सेमी। उत्तर ए. 96 वर्ग सेमी। प्रश्न 9, 15 का 40% कितना होगा? ए. 4, बी. 5, सी. 6, डी. 8। उत्तर सी. 6। प्रश्न 10, रूट 144 क्या है? ए. 10, बी. 11, सी. 12, डी. 13। उत्तर सी. 12। प्रश्न 11, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए. यमुना, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. गंगा, डी. गोदावरी। उत्तर सी. गंगा। प्रश्न 12, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ए. 6, बी. 7, सी. 8, डी. 9। उत्तर सी. 8। आपको बता दें कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। प्रश्न 13, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? ए. महाराष्ट्र, बी. मध्य प्रदेश, सी. उत्तर प्रदेश, डी. राजस्थान। उत्तर राजस्थान। प्रश्न 14, नीलगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? ए. केरल, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. उपरोक्त सभी। उत्तर उपरोक्त सभी। आपको बता दें कि नीलगिरी पहाड़ियां मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के संगम पर स्थित हैं। प्रश्न 15, भारत में मानसून की वर्षा का मुख्य कारण क्या है? ए. पश्चिमी विक्षोभ,
बी व्यापारिक पवने, सी ताप एवं दाब का अंतर, डी चक्रवात। उत्तर सी ताप एवं दाब का अंतर। आपको बता दें कि भारत में मानसून की वर्षा का मुख्य कारण गर्मियों में भूमि और समुद्र के तापमान में अंतर है। प्रश्न 16 कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहा जाता है? ए रैम, बी सीपीयू, सी हार्ड डिस्क, डी मॉनिटर। उत्तर बी सीपीयू। प्रश्न 17 एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, डी ड्राइवर सॉफ्टवेयर। उत्तर बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रश्न 18 कंप्यूटर में स्थायी स्मृति परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? ए रैम, बी कैश मेमोरी, सी रोम, डी रजिस्टर। उत्तर सी रोम। प्रश्न 19 इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? ए चार्ल्स बैबेज, बी बिल गेट्स, सी विंडसर्फ, डी टिम बर्नर्स-ली। उत्तर सी विंडसर्फ। आपको बता दें कि विंडसर्फ और बॉब काहन को इंटरनेट का जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मिलकर टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल डेटा संचार के नियम विकसित किए जिसने आज के इंटरनेट की नींव रखी। हालांकि टिम बर्नर्स-ली को वर्ल्ड वाइड वेब WWW का जनक माना जाता है। प्रश्न 20 निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ए कीबोर्ड, बी माउस, सी स्कैनर, डी प्रिंटर। उत्तर प्रिंटर। प्रश्न 21 भारत की योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त कर नीति आयोग बनाया गया? ए 2013, बी 2014, सी 2015, डी 2016। उत्तर सी 2015। आपको बता दें कि भारत का योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठित हुआ था। इसने भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की। 17 अगस्त 2014 को इसे भंग कर दिया गया और इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली। इसके बाद 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। प्रश्न 22 भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना कौन करता है? ए RBI, बी वित्त मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। उत्तर केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। प्रश्न 23 भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? ए औद्योगिक क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी खनन क्षेत्र। उत्तर सी कृषि क्षेत्र। प्रश्न 24 GST को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018। उत्तर सी 2017, जिसे 1 जुलाई 2017 को शुरू किया गया था। प्रश्न 25 भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई, डी चेन्नई। उत्तर सी मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है जो भारत की वित्तीय राजधानी भी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और 1937 में इसका केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। प्रश्न 26 भारत की केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक कौन सी है? ए SBI, बी नबार्ड, सी RBI, डी SCBI। उत्तर सी RBI। प्रश्न 27 भारत में योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली है? ए वित्त आयोग, बी नीति आयोग,
सी योजना बोर्ड, डी आर्थिक परिषद, उत्तर बी नीति आयोग। प्रश्न 28 भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? ए आरबीआई, बी वित्त मंत्रालय, सी सीएसओ एनएसओ, डी नीति आयोग, उत्तर सी सीएसओ एनएसओ। प्रश्न 29 जीएसटी को भारत में किस वर्ष लागू किया गया? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी 2018, उत्तर सी 2017। प्रश्न 30 भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र कौन सा है? ए औद्योगिक क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी कृषि क्षेत्र, डी आईटी क्षेत्र, उत्तर सी कृषि क्षेत्र। प्रश्न 31 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? ए अनुच्छेद 12 से 35, बी अनुच्छेद 14 से 18, सी अनुच्छेद 19 से 22, डी अनुच्छेद 23 से 24, उत्तर बी अनुच्छेद 14 से 18। प्रश्न 32 अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ए धर्म की स्वतंत्रता, बी शिक्षा का अधिकार, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, डी संपत्ति का अधिकार, उत्तर सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। प्रश्न 33 शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 22, उत्तर सी अनुच्छेद 21। प्रश्न 34 अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 16, डी अनुच्छेद 17, उत्तर डी अनुच्छेद 17। प्रश्न 35 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में आते हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5, उत्तर बी भाग 3। प्रश्न 36 हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? ए 1911, बी 1921, सी 1931, डी 1947, उत्तर बी 1921। प्रश्न 37 बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ए महावीर, बी अशोक, सी गौतम बुद्ध, डी कनिष्क, उत्तर सी गौतम बुद्ध। प्रश्न 38 दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी इल्तुतमिश, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी बलबन, उत्तर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 39 अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक कौन था? ए अबुल फजल, बी तानसेन, सी बीरबल, डी उपरोक्त सभी, उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 40 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ए 1935, बी 1939, सी 1940, डी 1942, उत्तर 1942। प्रश्न 41 ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ए वर्षा कराना, बी तापमान बढ़ाना, सी पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना, डी वायु दाब नियंत्रित करना, उत्तर सी पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। प्रश्न 42 मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्न्याशय, बी थायरॉयड, सी यकृत, डी पिट्यूटरी, उत्तर सी यकृत।
प्रश्न 43। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ए H2O, बी CO2, सी O2, डी H2O2। उत्तर H2O। प्रश्न 44। विद्युत धारा की SI इकाई क्या है? ए वोल्ट, बी ओम, सी वाट, डी एम्पियर। उत्तर एम्पियर। प्रश्न 45। निम्न में से कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ए सोना, बी लोहा, सी पारा, डी चांदी। उत्तर सी पारा। प्रश्न 46। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन हैं? ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी APJ अब्दुल कलाम, डी रमेश पोखरियाल। उत्तर बी नरेंद्र मोदी। प्रश्न 47। प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा किस खिलाड़ी ने लिखी है? ए विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सचिन तेंदुलकर, डी राहुल द्रविड़। उत्तर सी सचिन तेंदुलकर। प्रश्न 48। पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के सहलेखक कौन थे? ए अरुण तिवारी, बी RK नारायण, सी खुशवंत सिंह, डी चेतन भगत। उत्तर ए अरुण तिवारी। आपको बता दें कि पुस्तक विंग्स ऑफ फायर के सहलेखक अरुण तिवारी थे और इसके मुख्य लेखक भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, जो इस आत्मकथा के माध्यम से अपने जीवन की यात्रा साझा करते हैं। प्रश्न 49। वाई आई एम एन एथियस्ट पुस्तक किसने लिखी है? ए चंद्रशेखर आजाद, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी लाला लाजपत राय। उत्तर बी भगत सिंह। प्रश्न 50। पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ के लेखक कौन हैं? ए युवराज सिंह, बी गौतम गंभीर, सी सौरव गांगुली, डी अनिल कुंबले। उत्तर ए युवराज सिंह।